गुड इवनिंग। कैसे हो सब? अच्छा, एक संडे पड़ा तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सब साफ हो गया? एक संडे ही था बस बीच में। याद है कुछ कुछ? क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? प्रोनाउन स्टार्ट ही किया था, तो प्रोनाउन से ही शुरू करते हैं हम चीजों को। चलिए, प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था क्या होते हैं प्रोनाउन। दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जो नाउन की जगह काम में आते हैं। तो हमने क्या बोला? नाउन की जगह काम में आ रहे हैं। तो क्या उन्होंने नाउन की जरूरत है क्या? नाउन की जगह ही तो काम में आ रहे हैं, तो नाउन की तो उनको जरूरत नहीं होती है। तो कौन से वो शब्द होते हैं जिन्हें नाउन की जरूरत होती है? डिटर्मिनर। तो ये कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन तो वो वर्ड्स हैं जो किसकी प्लेस पे आते हैं? ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की प्लेस पे आते हैं। इनको नाउन की जरूरत होती है क्या अपने बाद में? यानी जैसे मान लीजिए मैंने आई प्रोनाउन लिखा है, तो आई के बाद में मुझे बताने की जरूरत है क्या अपना नाम? जनरली बताने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं आप अपने प्रोनाउन के बाद में नाम लिखा हुआ देखते हो, कहीं तो देखा होगा ना, मैं रोहित कुमार, मैं फलाना कुमार, ऐसा लिखा हुआ कहीं कहीं देखने को मिलता है। वो क्यों लिखा हुआ होता है? या तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। किसके लिए? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए। वो मैंने आपको बताया भी था। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आप प्रिंसिपल को बोल रहे हो कि मुझे छुट्टी चाहिए। प्रिंसिपल कौन सा आपका रिश्तेदार लग रहा है, उसको क्या पता कि आप कौन हो? उसको तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है और मैं इस क्लास के अंदर पढ़ रहा हूँ। तो वहां पे आप अपना नाम लिख सकते हो। या फिर किसके लिए? एम्फेसाइज करने के लिए। किसके लिए? एम्फेसाइज करने के लिए। सेंटेंस में अगर हाँ मैं ये अपना नाम पे जोड़ देने के लिए आप यहाँ पे प्रोनाउन के बाद में नाउन लगा सकते हो। अदरवाइज नाउन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है ये चीज? यहां तक की बात अपन ने डिस्कस की थी। फिर मैंने आपको बोला था कि एक टेबल आप बनाना और हम अलग अलग प्रोनाउन देखेंगे। चलिए, टेबल में हमने जो लिखा था शुरू में, उसमें सबसे पहले क्या था? सब्जेक्ट। ये जो प्रोनाउंस होते हैं ना, ये अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो जो अब हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, अलग अलग पोजीशन के लिए। जैसे सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वहां अलग अलग पोजीशन होती है। एक सब्जेक्ट की पोजीशन है, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, एक डिटर्मिनर वाली पोजीशन है। तो जहां जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है वो वाला टाइप हम काम में ले लेते हैं। क्लियर है क्या? तो सब्जेक्ट कहाँ होता है? वर्ब से पहले या वर्ब के बाद? वर्ब के पहले। ऑब्जेक्ट कहाँ? वर्ब के बाद। जनरल केस में तो यही चीजें चलती है। आगे प्रेपोजिशन जब डबल वाले आएंगे तब हम देख लेंगे। लेकिन सब्जेक्ट की प्लेस, सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट की प्लेस वाले। फिर हमने कहा था कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ पॉजेसिव डिटर्मिनर होते हैं। पॉजेसिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव प्रोनाउन। इसके बाद में क्या लिखा था लास्ट में? रिफ्लेक्सिव। अब आप बस सुनना, उसके बाद में एक साथ मैं लिखने के लिए आपको मौका दूंगी, तब लिख लेना। ठीक है क्या? चलो, एक एक शब्द, अगर ये शब्द समझ में आ गए ना तो प्रोनाउन आप कभी गलत नहीं लगाओगे। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? सब्जेक्ट। यानी इस वाले कॉलम में मैं जो भी प्रोनाउन लिखूंगी वो कहां पे आएंगे? हमेशा सब्जेक्ट की पोजीशन पे। इनको कभी आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, यानी यहां जो प्रोनाउंस आएंगे वो हमेशा कहां लगेंगे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे लगेंगे, वर्ब के बाद वाले केस में। अब ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है? ट्रांजिटिव वर्ब का भी हो सकता है और प्रेपोजिशन का भी हो सकता है। आगे देखो, पॉजेसिव डिटर्मिनर, ये प्रोनाउन है या डिटर्मिनर है? डिटर्मिनर। प्रोनाउन से अलग है। जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था तो अलग बताया था, डिटर्मिनर अलग होता है। मैनी, ऑल, एवरी, सच, ये सारे क्या है? डिटर्मिनर होते हैं अलग अलग। क्या इनको नाउन की जरूरत होती है क्या? हमेशा डिटर्मिनर को किसकी जरूरत होती है? नाउन की जरूरत होती है। अच्छा, एक मैं एग्जाम्पल आपको देके बताती हूँ कि इनको नाउन की जरूरत क्या होती है। जैसे एक डिटर्मिनर है मेरा, हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि आप हिंदी से अच्छी तरह से वाकिफ हो। मेरा, लेकिन मेरा क्या आपको बताना पड़ेगा। मेरी किताब, मेरा पेन, मेरा भाई। तो मेरा अकेला लिख दोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन मान लो मैंने सिर्फ लिख दिया मैं, तो मैं में तो संपूर्ण अर्थ आ गया। मैं के बाद मुझे आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने मेरा लिख दिया तो उसके बाद में मुझे नाउन
देना ही देना पड़ेगा। इसीलिए प्रोनाउन को नाउन की कभी भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन डिटरमिनर को किसकी जरूरत होती है? नाउन की जरूरत होती है। समझ में आ गया ये चीज? चलो आगे क्या लिखा हुआ है? पजेसिव प्रोनाउन। डिटरमिनर या प्रोनाउन? प्रोनाउन है। तो ये जो डिटरमिनर होता है ये पजेसिव डिटरमिनर है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। उसको भी हिंदी में बोलते तो मेरा ही है, लेकिन इसके अंदर क्या छुपा हुआ रहता है? नाउन छुपा हुआ रहता है। इसका मतलब इसके बाद हमें नाउन लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोनाउन के बाद नाउन लिखने की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम्पल लिखूंगी, आपको समझ में आएगा। अगेन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब जो रिफ्लेक्शन दिखाए। रिफ्लेक्शन जानते हो क्या? कांच में अपनी फोटो देखते हो तो वापस इमेज आपकी ही आती है ना, आप ही दिखते हो कांच में, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो जब चीजें रिफ्लेक्शन के अंदर आपको दिखती है तो आप खुद को ही देखते हो। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जब एक्शन खुद ही पे करना होता है, प्रोनाउन को खुद ही पे ही एक्शन करना होता है, तो वहां पे क्या यूज करता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मेरे को ये लिखना है आई लाइक, अब यहां पे मैं मी लिखूं या माई सेल्फ लिखूं? एक्शन किस पे हो रहा है? मैं पसंद कर रही हूं किसको? खुद को ही तो पसंद कर रही हूं। तो जब आदमी का एक्शन खुद ही पे होता है तो वहां हम यूज किसको करते हैं? रिफ्लेक्सिव को करते हैं। तो अभी मैं आपको बना के बताती हूँ कि कौन सी चीज क्या बनती है। ये शब्द समझ में आए क्या आपको, जो सारे लिखे हैं हमने? चलो आप भी टेबल बनाओ, जिन्होंने नहीं लिख रखा ये सारे वर्ड्स लिख लो पहले, और जिन्होंने बना रखा है बहुत अच्छी बात है। किसको नाउन की जरूरत नहीं होती है? प्रोनाउन या डिटरमिनर? किसको जरूरत होती है, प्रोनाउन या डिटरमिनर? डिटरमिनर। ये चीज बस मत भूलना आप, है ना। ऑनलाइन में भी सभी को गुड इवनिंग। सेशन स्टार्ट हो गया है। चलिए, हो गया? ये तो बना रखा है आपने, नहीं बना रखा तो बनाओ। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं, वोकैब की कॉपी अलग बनानी है, ठीक है? वोकैब बुक जो मिलेगी आपको, बुक में सब कुछ दे रखा है, लेकिन जो मैं यहां लिखवाऊंगी याद वही करना है। बुक में बहुत कुछ दे रखा है, कुछ काम का कुछ बिना काम का, लेकिन जो यहाँ लिखवाऊंगी वो सब काम का होगा। तो नोट्स बनाने हैं वोकैब के, वरना याद नहीं होगा आपको। और मैं इन्फॉर्म कर दूंगी जिस दिन भी वोकैब पढ़ाना होगा आप अपनी कॉपी लेकर आना, ठीक है? चलिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव डिटरमिनर, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहला प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से ही मैं पढ़ाना शुरू करूं। चलिए, मान लीजिए कुछ प्रोनाउन मैं आपको यहां से बता देती हूँ कि फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप साइड में कहीं लिख लेना, इस टेबल से दूर, इस टेबल से कहीं दूर लिख लेना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? आई और वी। आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। कॉपी के साइड में कॉर्नर में कहीं लिख लो, अलग से पेज मत खराब करो, ऊपर कॉर्नर में लिख लो, इस टेबल पे मत लिखना। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं यू। सबसे पहले किसको रखोगे? खुद को रखोगे, हम या फिर मैं? सबसे पहले आदमी किसको? पेट अगर भरना है, सामने जलेबी है, तो पहले कौन खाएगा? हम ही खाएंगे, मैं खाऊंगी या हम लोग खाएंगे। दूसरे नंबर पे कौन खाओगे? आप लोग खाओगे। जो आदमी मेरे सामने है दूसरे नंबर पे वो खाएगा। तीसरे नंबर पे कौन खाएगा? जो अब यहां है नहीं। कौन कौन नहीं है? ही, कोई वह वाला सेंस, शी, इट और दे। ये प्रोनाउन की बात कर रही हूं सिर्फ मैं, तो साइड में कहीं लिख लो ये। अब यही सारे प्रोनाउन के बारे में अपन लिख लेते हैं कि कौन से वाले में कौन सा फॉर्म रहेगा। ठीक है, स्विच करें। अब सबसे पहले आई से ही शुरू करें, मैं हूं तो मेरे से ही शुरू करते हैं। ये मैं प्रोनाउन है, इसको सब्जेक्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? आई। तो हमेशा जब भी सब्जेक्ट मुझे लिखना होगा, इनके एग्जाम्पल भी अपन लिखेंगे एक कॉलम के, ताकि हमें समझ में आए। सब्जेक्ट की जगह पे कभी भी मैं लिखना हो तो आप क्या लिखोगे? आई लिखोगे। ऑब्जेक्ट की जगह पे या सब्जेक्ट की जगह पे? हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे। इसी का ही ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? मी। इसी का ही ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होते हैं? मी। ये मैं है और ये मुझे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। जैसे यू लाइक मी, तो जब लास्ट में लाइक के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना था तो आपने मी लिखा। लेकिन आई लाइक यू, या फिर ऐसे लिखोगे यू लाइक आई। यू लाइक आई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आई नहीं आ सकता और सब्जेक्ट के प्लेस पे मी नहीं आ सकता। सबकी अपनी अपनी पोजीशन है। ये बात एक दूसरी होती है कि कुछ कुछ दोनों बन जाते हैं, वो आगे देखते रहेंगे।
आई हो गया, मी हो गया, इसका पॉजेसिव डिटर्मिनर बनता है माय। तो जब भी आप माय बोलोगे तो माय अकेला रहेगा क्या? माई के बाद आपको बोलना पड़ेगा माय मतलब मेरा, लेकिन मेरा क्या? मेरा भाई, मेरा दोस्त बताना पड़ेगा। तो यहाँ इसका मतलब मेरा होता है, लेकिन इस मेरा के बाद में मुझे नाउन की जरूरत पड़ती है, तो माय प्लस नाउन है यहाँ पे, ध्यान रखना हमेशा। यहाँ पे इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, क्या प्रोनाउन को नाउन की जरूरत होती है क्या? लिखो मत, सुन लो, मौका देंगे पूरा। पॉजेसिव प्रोनाउन को नाउन की जरूरत होती है क्या? जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम माइन। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, इसका मतलब भी क्या है? मेरा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना इसके बाद नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं लिख रही हूं माय पेन, मैंने क्या लिखा? माय पेन। तो माय पेन तो सही है, लेकिन माइन पेन नहीं होगा। क्यों? माइन को अपने बाद पेन की जरूरत नहीं है, वो तो अपने अंदर ही शामिल रखता है उस पेन को, ठीक है। तो सेंटेंस में रिपीटेशन से बचने के लिए हम माइन पेन की जगह माइन लिखते हैं और माय पेन को अवॉइड करके माइन लिख देते हैं। अगला देखो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद पे ही एक्शन करवाना है। हमेशा ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव बनता है सेल्फ से या फिर सेल्फ से, क्योंकि इसका मतलब ही होता है स्वयं, खुद पे ही एक्शन करवाना है, स्वयं पे ही एक्शन करवाना है। तो किससे बनता है? या तो सेल्फ से, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ से बना देंगे, और प्लूरल है तो सेल्फ से बना देंगे। आई सिंगुलर या प्लूरल? यहां तो सिंगुलर ही है, तो यहां क्या लिखूं? माई सेल्फ। क्लियर है? एक का और लिख के देखे, फिर सेकंड पेज पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे हम का लिखना है। किसका लिखना है? हम का। तो हम के लिए सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या होगा? वी। हम मतलब वी सब्जेक्ट की पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे इसका क्या रहता है? अस, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे अस। इसके बाद में पॉजेसिव प्रोनाउन इसका होता है आर। इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होता है आर, है ना, लेकिन अपन क्या बोलते हैं? आवर। लेकिन जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही बोलो, बुलवाएंगे तो सही नहीं है आपसे। चलो आर। इसके बाद में इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, हमेशा ध्यान रखना, कुछ को छोड़ के सबके जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो पॉजेसिव डिटर्मिनर में ही एस लग के बन जाते हैं। मैंने क्या बोला? कुछ को छोड़ के लगभग के जो पॉजेसिव आप देखोगे ना, पॉजेसिव प्रोनाउन याद नहीं करने पड़े इसलिए बता रही हूं कि ये तो किससे बन रहे हैं? सेल्फ या सेल्फ लगाने से। तो इसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए। इसका तरीका यही है कि अक्सर आप देखोगे कि जो पॉजेसिव डिटर्मिनर होते हैं ना, उसी में ही एस लगा के पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। कहां कहां नहीं लगेंगे वो मैं बता दूंगी। एक केस तो अपने सामने आ ही गया है, यहाँ माइस थोड़ी हुआ, क्या बना? माइन बना ना। इसका बनेगा लेकिन आर्स, ठीक है। और इसका ये क्या बनेगा? आर सेल्फ या सेल्व्स? हम में तो ज्यादा आदमी है ना, तो सेल्व्स। अब लिख लो ये, आप ये टेबल बना लो एज इट इज। क्या? बेसिकली डिटर्मिनर एडजेक्टिव ही होते हैं, क्योंकि नाउन के पहले आने वाले एडजेक्टिव भी तो होते हैं, तो यही बोला जाता है उनको। बस वो डिटरमिन कर रहे हैं और वो विशेषता बता रहे हैं, इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी बोला जाता है। देखो सर वाला चीजें कॉन्सेप्चुअल है, ग्रामर जो टॉपिक वाइज चलेगी वो इसी बैच में चलेगी आपकी। तो आप जो सर पढ़ा रहे हैं ना, वो तो शीट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं ना, तो उन शीट्स को कंपाइल करके जरूर रखना। बाकी चाहो तो इसी कॉपी के पीछे में पार्टीशन कर लो, भाई वो कंसेप्चुअल चीजें हैं, वो कंसेप्ट अगर सीख गए ना तो एक तरह से आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ गया जो आउट ऑफ द बॉक्स है, दूसरे बच्चे वहां छट जाएंगे। जो रैंक बनती है, जो सिलेक्शन होता है, वो उन्हीं क्वेश्चंस पे होता है। आप टेंस के अधिकतर क्वेश्चन देखोगे, एडवर्ब देखी, डेली देखा प्रेजेंट सिंपल लगा दिया, नाउ देखा परफेक्ट लगा दिया, अगो देखा पास्ट सिंपल लगा दिया। लेकिन कुछ क्वेश्चन फॉर श्योर ऐसे आएंगे जो पहली बार देखोगे, वहां सेंस से ही काम बनेगा। इसीलिए सर आपको ऐसे बोलते हैं, सकता है मतलब कैन, है ना, सका मतलब कुड। वो इसीलिए बता रहे हैं कि जो सेंस है आपका वो डेवलप, तो उसको आप चाहो तो कॉपी के पीछे उसको स्पेस दे दो, है ना, क्योंकि अलग अलग चलेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम सेम ही चीज करवा रहे हैं। तो ये ग्रामर की कॉपी है, मतलब जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्लास लास्ट में एग्जाम टाइम में ये रिवाइज करनी है, तो इसके नोट्स आपके सिस्टमेटिक होने चाहिए, ठीक है। तो इसी कॉपी में लास्ट में स्पेस दे देना आप। ये लिख लिया क्या सबने? मिटा दूं इसको, आगे बढ़े? तो मैं तो यही मिटा देती हूँ, लेकिन आप नीचे लिख देना। और ऐसे याद करना है क्लास में कि मैं पूछूं किसी से भी तो वो तुरंत जवाब दे, है ना। अब प्रोनाउन आज के बाद मतलब ये होगा कि मैं पूछूंगी आप जवाब दोगे,
चलिए अब इसके बाद में सेकंड पर्सन वाले पे चले। सेकंड पर्सन वाला कौन था? यू था। तो यू के बारे में देखें, यू का सब्जेक्ट भी यू खुद होता है और इसका ऑब्जेक्ट भी यू खुद होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यू यू, ठीक है। इसका पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है योर, तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा क्या वो बताना पड़ेगा ना। इसका मतलब यहां इसको किसकी जरूरत पड़ती है? नाउन की जरूरत पड़ती है। यहां पे भी तुम्हारा ही सेंस निकलेगा हिंदी में तो, लेकिन इसको नाउन की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। और ये बनता कैसे है? योर्स, एस लग के, अभी बताया था ना, ऊपर बनाया था जैसे। और यहां पे रिफ्लेक्सिव कैसे? योर सेल्फ, ऐसे बोलते हैं बिहेव योर सेल्फ। तो तुम पे एक्शन करवा रही हूं मैं कि तुम अपना बिहेवियर में रहो, ढंग से रहो, अच्छे से पेश करो। क्या? जब सिंगुलर होता है तब सेल्फ लगाते हैं, जब प्लूरल होता है तो सेल्स लगाते हैं, ठीक है। लिख लो इसको, यू लिख लिया। चलो अगला लिखो, दे लिख ले। दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम, और दे का मतलब होता है वे, वह नहीं, वे, प्लूरल वाला होता है। कौन सा वाला होता है ये? प्लूरल वाला। और वह के लिए तो ही होता है, और वे प्लूरल के सेंस में वे आता है, ध्यान रखना ये प्लूरल होता है दे, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसका पॉजेसिव डिटर्मिनर क्या होगा? देयर, उनका, लेकिन उनका क्या? देयर बॉन्डिंग, उनकी बॉन्डिंग। और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन तो आप ही बना दोगे, देयर्स, ठीक है। और ये क्या होगा? देम सेल्फ, सेल्फ या सेल्व्स? सेल्व्स, वेरी गुड। अच्छा ये एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको, एक देयर तो ये होता है और एक देयर वो होता है, कौन सा? वहां वाला, है ना, THERE वाला। तो यही साइड में दूसरे पेन से, अच्छा आपके पास तो पेन नहीं है, मेरे पास पेन है, आप अपने अनुसार देख लेना। ये वाला देयर होता है वो अलग है, बस ध्यान रखना, स्पेलिंग का, इसका मतलब होता है वहां, और इनका उनका। लिख लो ये। अब कुछ क्या आप बना के बताओगे मुझे? कोशिश तो कर ही सकते हो, है ना, मेरे को तो बनवाना ही है, बट एक बारी गिव इट अ ट्राई, आप कोशिश करो। अच्छा ये मुझे बता देना कब मिटाने हो। पीछे सबके लाइट प्रॉपर है ना, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, मतलब आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, मैं तो दिखाई दूंगी क्योंकि यहाँ तो खूब लाइट है। हुँ? अगला देखो, ही शी ले ले। ही शी का आप ट्राई करो, बस एक बारी कोशिश करो, गलत सही कैसा भी बने कोशिश तो करो। और सुना ही होगा कभी ना कभी आपने, कोशिश करो, गलत भर जाए कोई बात नहीं, काट के सही कर लेना। बना लिया आपने? सबने बना लिए? नहीं, कोशिश तो करो, कम से कम यही लिख दो ऑब्जेक्ट में क्या होगा। अरे यही लिख दो रिफ्लेक्सिव क्या होगा, हिमसेल्फ हरसेल्फ, ये तो लिख सकते हो ना। चलो, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हिम, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? हिम। इसका पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है हिज। अब मैंने आपको क्या बोला था, पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे बनता है? एस लगा के बना दो, इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, इसलिए इसके पॉजेसिव प्रोनाउन सेम ही बनता है, ये ध्यान रखना बस, यही ऐसा है ना। क्यों? क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है। पॉजेसिव प्रोनाउन अपन कैसे बना रहे थे? या तो माइन वाला अलग था माय वाले केस में, या फिर इसका ये सेम वाला केस है। अच्छा ये कैसे होगा? हिमसेल्फ, क्लियर है? अच्छा शी का कैसे बनाऊं? इसका पॉजेसिव डिटर्मिनर हमेशा ध्यान रखना हर। अपन बोलते हैं ना कि हर स्माइल, तो हर क्या है वहां पे? पॉजेसिव डिटर्मिनर, उसकी।
ये लड़की के लिए और ये लड़के के लिए, तो जान ही रहे हो आप। चलिए पजेसिव प्रोनाउन इसका कैसे बनाऊं, एस लगा दूं, हर्स। अच्छा इसका रिफ्लेक्सिव हरसेल्फ, बना लिया है सबने, मिटा दूं। एक और बच रहा है अपना, क्या, इट। इट वाले को और मैं दिख देती हूं यहां पे। ओ शिट, इसकी पीडीएफ जानी होती है ना। लालच बुरी भला, है ना, अब मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। इट, इट का कैसे बनाए, इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म इट खुद ही होता है, इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म इट खुद ही होता है, ठीक है। इसका पजेसिव डिटर्मिनर क्या होता है, इट्स। इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इट्स। क्यों, इसमें भी तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है, डबल एस क्यों लगाओगे। और इसका रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ, लिख लो अपनी कॉपी में। और ऑनलाइन वाले प्लीज इसी से नोट्स बना लो जैसे जैसे वीडियो बन रही है, क्योंकि क्लासरूम पीडीएफ अगर नहीं मिली तो फिर मुझे प्लीज मत कहना। ठीक है, क्या लिख लिया सबने। अब कुछ एग्जाम्पल देखें तब तो समझ में आए कि ये काम भी आता है या नहीं आता, ठीक है। क्या कुछ एग्जाम्पल देखें, जैसे मैं आई वाला ले लेती हूँ, आई वाली पूरी फैमिली को मैं बना देती हूँ, फिर एक आप बना के बताना। एग्जाम्पल बनाने आते हैं क्या, सेंटेंस थोड़े बहुत नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं बनवाऊंगी, एक के मैं बनवा के दिखाती हूँ, जब आ जाए जिस दिन उस दिन तो बना लोगे। चलो जैसे आई वाले का मैं सारे सेंटेंस बना रही हूँ। आई के सब्जेक्ट फॉर्म पे जब मैं रख रही हूं, आई लाइक माई जॉब, आई लाइक माई ड्यूटी, तो यहां पे आई किस फॉर्म में है, सब्जेक्ट फॉर्म में। यहां मी थोड़ी लगा सकती हूं, नहीं लगा सकती। यू लाइक मी या यू हेट मी कर देते हैं, लाइक ज्यादा हो गया। या मान लो क्वेश्चन वाला बना दे, डू यू हेट मी। यहां पे ऑब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद, ये वर्ब से पहले था, ठीक है। तो डू यू हेट मी, यहां मी आ रहा है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। शी डजंट सपोर्ट माई कैंपेन। माई कैंपेन, मेरे कैंपेन को सपोर्ट नहीं करती है। मेरा क्या, कैंपेन। कुछ भी लिख लो, कैंपेन की जगह नेचर लिख लो, कुछ भी लिख लो जो उसको वो सपोर्ट नहीं कर रही है। या सिंपल बना लो, शी डजंट लाइक माई स्माइल, शी डजंट लाइक माई नेचर, जो आपको अच्छा लगे, है ना। बट यहाँ पे माई मुझे क्या दिखाना है, डिटर्मिनर, और इसको हमेशा क्या है, नाउन की जरूरत है। इसको हमेशा किसकी जरूरत है, नाउन की। अच्छा जरूरी है क्या ये माई हमेशा बाद में ही आएगा, ऑब्जेक्ट साइड में, पहले भी तो आ सकता है, माई से स्टार्ट कर दो। उसके लिए इतना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैटर नहीं करता, बस उसके लिए ये मैटर करता है कि माई लिख दिया तो फिर उसके बाद में नाउन चाहिए ही चाहिए। जैसे माई पेन इज रेड, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, यहां पे भी माई बताना पड़ेगा, तो ये डिटर्मिनर ही है, माई पेन इज रेड। चलो माइन वाला लिखे, दिस पेन इज माइन। अब यहां पे देखो क्या किया हुआ है, इसको थोड़ा सा समझना। ये देख लिख लिया ना आपने, छोटा कर दूं ना इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जनरली हम ऐसे लिखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो फिर लिखने का मौका दूंगी। हम ऐसे लिखते हैं, दिस पेन इज माई पेन, ऐसे लिखते हैं ना कि दिस पेन इज माई पेन। इंग्लिश में हम इस रिपीटेशन से बचना चाहते हैं। इस रिपीटेशन से बचने के लिए कि यहां भी पेन यहां भी पेन, इस चीज से बचने के लिए ही हम किसका यूज करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का। पजेसिव डिटर्मिनर या पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, डिटर्मिनर तो माई है, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउन है, इस माइन का मतलब क्या है,
इस माइन का मतलब यहाँ पे है माय पेन, क्योंकि उस पेन को रिपीट होने से ही इसने बचाया है। और हम कभी भी प्रोनाउन के बाद में माइन पेन नहीं लिखते। प्रोनाउन को देते हैं क्या वापस नाउन? नहीं देते, इसलिए माइन पेन नहीं लिखा जाता। लेकिन एलोबरेट करोगे, समझोगे, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? माय पेन वाला निकलेगा कि ये मेरा पेन है, ये पेन मेरा पेन है। लेकिन बार बार पेन पेन करने से बचने के लिए हम इसको क्या दे देते हैं? प्रोनाउन दे देते हैं। और प्रोनाउन को अपने बाद में नाउन की जरूरत नहीं है। एरर कैसे बनती है? इस माइन के बाद में पेन फिर से लिख देते हैं, ठीक है, या फिर माय के बाद में, डिटर्मिनर के बाद में नाउन नहीं देते। क्लियर है? एक माई सेल्फ वाला एग्जाम्पल तो आप ही बता दो। अब हमेशा ध्यान रखना, इसके बाद एक चीज लिखवा रही हूं, पहले ये सारे एग्जाम्पल लिखो आप कॉपी में। अभी अपन ने आई के एग्जाम्पल लिखे हैं ना, दिख रहा है या थोड़ा सा इसको जूम करूं? दिख रहा है? थोड़ा करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है छोटा हो गया ये बहुत ज्यादा। बोले विजय भैया बोर्ड बंद हो गया है। मैंने कुछ टच किया था क्या इसमें? विजय भैया चलो इसको पढ़ लो, मेरी तरफ मत देखो, इसको पढ़ लो, ये चालू हो रहा है जब तक। अभी मैं पूछूंगी जब, फिर गायब हो जाएगा सब आपके दिमाग से। ये बोर्ड बंद हो गया है, इसको देखना एक बारी। पावर वाला ना, ठीक है। चलो ये लिख लिए एग्जाम्पल नीचे वाले, ये लिख लो। अब एक दो बातें और यहीं लिखने की है, यहां लिखवा दूं, फिर मैं आपसे पूछूंगी, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो एक तो ये ध्यान रखना कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे ही आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, अच्छा ये पूरा इंग्लिश में लिखें या हिंदी इंग्लिश हाइब्रिड मिक्स्ड में, ऐसे ही ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट प्लेस पर करें, सब्जेक्ट प्लेस पे नहीं होता है। हो भी रहा है तो वो इस तरीके का केस आपको देखने को मिलेगा। उसका एक्सेप्शन मैं यहां लिख देती हूं, अपवाद, एक्सेप्शन। I myself clean my clothes। मुझे आई लिखना पड़ा है, केवल माई सेल्फ अकेला नहीं। अरे पहले सुन लो, लिख लेना, लिखने की जल्दी में भूल जाओगे मैं क्या समझा रही हूं। मैंने बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के प्लेस पे करो, मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं करो। यही मैंने इसका अपवाद लिख दिया। यहां पे क्या लिख रखा है? आई माई सेल्फ क्लीन माई क्लोथ्स। यहां पे ये सब्जेक्ट बना है क्या? सब्जेक्ट तो नहीं बना है, सब्जेक्ट तो आई है ना, ये तो सिर्फ जोड़ देने का काम कर रहा है। अरे मेरे कपड़े मैं खुद ही धोता हूं, जोड़ देना, मैं खुद ही मेरे कपड़े धोता हूं। तो इस केस में ये सिर्फ एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है। और इंग्लिश में यही सबसे ज्यादा तकलीफ वाली चीज है। ये कई जगह मैं आपको बताऊंगी, आप बोलोगे यार ऐसे बोलती है कि हर जगह एम्फेसाइज करता है, एम्फेसाइज कर रहा है। एक्चुअली बहुत जगह इंग्लिश के अंदर एम्फेसाइज करने के लिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है। जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ, आपने कभी ना कभी टेंस पढ़ा है, सबने ही पढ़ा है। हमने क्या नियम पढ़ा है कि प्रेजेंट सिंपल जो होता है, ये हटा दो, इसको लिख लिया क्या, कि प्रेजेंट सिंपल जो होता है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, प्रेजेंट सिंपल में जो सकारात्मक वाक्य होते हैं ना, वो सकारात्मक वाक्य अक्सर हम ऐसे बनाते हैं जैसे शी डांसेस। ठीक है, तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है क्या? नहीं जरूरत होती। मेन वर्ब ऐसी या ईएस लगाते हैं, लेकिन इस तरह से भी बनता है, नॉर्मल सेंस में नहीं। कब? जब एम्फेसाइज करना हो। तो ये केस मैं आपको बताऊंगी, इसलिए बता रही हूं कि कई जगह नॉर्मल से अलग कोई चीज हो ना, तो कोशिश करना उसको समझने की वो क्यों लिख रखा है। बताऊं कहां चीज की जरूरत पड़ेगी। आप सोचोगे कि मेरे को क्यों बता रहे हो, हमारे तो एग्जाम में नहीं है।
आपके एक पैसेज आएगा, पैसेज आएगा ना, जब आप उसको रीड करोगे तो आपको लगेगा यार ये तो कभी होता ही नहीं है, ये क्यों लिखा हुआ है। लेकिन आपके नॉलेज में अगर ये चीज रही कि आई डू कब लिखते हैं, एम्फेसाइज करने के सेंस में, या मान लो ट्रांसलेशन का कोई सेंटेंस आ गया तो आप सोचोगे यार हो सकता है कि ये डू के बाद में नॉट लगाना भूल गया और ट्रांसलेशन में नई वाला पिक कर लोगे। भाई जनरली इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में ही तो बनता है इससे, तो आप तो सोचोगे कि नॉट लगाना इससे हो सकता है मिसप्रिंट हो गया। अरे मिसप्रिंट नहीं हुआ है, वो सिर्फ ही लगवाना चाह रहा है, आपसे एम्फेसाइज करना चाह रहा है, तो ये चीज ध्यान में रखना। बट जब जब ऐसे केस आएंगे आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगी, तो वहां आप नोट करना। अभी इसको लिख लो आप। हाँ, नहीं मैंने लगाया है, हमेशा का केस नहीं है, बट जब भी फ्रेज बनाओ ना लगाना चाहिए, ये नियम है, लगाना चाहिए, लेकिन आप हर जगह देखोगे नहीं, वो मेरी तरह नियम फॉलो नहीं करते ना सारे। हो गया क्या कंप्लीट? समझ में आ गया अब तक की बात? चलो अब इसके बाद मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगी, एकदम अभी स्टार्ट करूंगी, आज ही इंट्रोड्यूस करूंगी, लेकिन मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहती हूँ। अभी जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया ना? पक्का? कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करेगा अगर मैं कुछ भी पूछूं तो, आपके भले के लिए ही पूछ रही हूँ, ठीक है? रेडी हैं सभी? एक बारी पढ़ना चाहते हो क्या? पढ़ना क्या है वैसे, मैं इस वे में पूछूंगी कि आप बता ही दोगे सब, ठीक है? रेडी? चलो आपसे स्टार्ट करें पीछे से। हाँ, आप मैं के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बता दो, और अगर रिफ्लेक्सिव चाहिए होता तो? वेरी गुड। और अगर मुझे प्रोनाउन चाहिए होता पॉजेसिव तो? बताओ मत, उनको बताने दो। माइन। और अगर डिटरमिनर चाहिए होता तो? क्या डिटरमिनर को नाउन की जरूरत होती है? क्या प्रोनाउन को नाउन की जरूरत होती है? गुड, बैठो। हाँ जी, वी के बारे में आप बता दो। सब्जेक्ट वी खुद ही रहता है, ऑब्जेक्ट देख के बताओगे? अस हो जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनर कैसे बनाऊं? उसके पीछे नाउन लगता है, बिल्कुल नाउन लगता है। मैं पूछ रही हूँ डिटरमिनर कैसे बनता है, क्या होता है डिटरमिनर? मतलब वी का डिटरमिनर कैसे बनेगा? अस तो ऑब्जेक्ट केस होता है। चलो बैठो, फिर से देखो सारी चीजें, आप बता दोगे? आर। आर के अंदर अगर मैं एस लगा दूं तो क्या बन जाएगा? वो प्रोनाउन बन जाएगा। प्रोनाउन को नाउन की जरूरत है, डिटरमिनर को जरूरत है, और अगर मुझे इसका रिफ्लेक्सिव बनाना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एस लगा दूं? नहीं, मेरे को तो खुद पे प्रभाव डालना है, सेल्फ लगाना पड़ेगा, आर सेल्फ्स। गुड, बैठो। हाँ, पीछे से कोई? वैसे तो पीछे वाले आंसर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कोई स्वयं इच्छा से खड़ा होना चाहता है तो पहले उसकी पहल है। गुड। दे के बारे में बता दो आप मुझे। दे तो चलो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट? देम। अगर मुझे इसका डिटरमिनर बनाना हो तो? देयर। अगर मुझे इसका प्रोनाउन बनाना हो तो? देयर्स। और अगर मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना हो तो? देयर सेल्फ नहीं, देम सेल्फ। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्सिव बनता है क्योंकि ऑब्जेक्ट पे ही तो बनता है। गुड, बैठो। हाँ, और कोई पीछे से ही इनकी तरह ही? एक दो ही तो बचे हैं, बता बतू के खत्म करो, दूसरा टॉपिक शुरू किया जाए। आप बता दोगे क्या जिन्होंने रेड टी शर्ट पहन रखी है? ही के बारे में बता दो। ही तो हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट? ठीक है, अगर इसका मुझे वो चाहिए डिटरमिनर? हिज। और अगर इसका प्रोनाउन बनाना हो तो? हिजी, क्योंकि एस लगेगा नहीं डबल डबल। और अगर मुझे इसका रिफ्लेक्सिव बनाना हो तो? हिमसेल्फ। वेरी गुड। लड़कियों के बारे में कोई बताना चाहता है? शी। हाँ बताइए, आप बताइए। हाँ हाँ, वेरी गुड। और कोई पीछे? इट के बारे में? इट लिखवा दिया ना मैंने आपको, चलो ठीक है, बता दोगे? चलो बताओ। ये ऐसे रटना नहीं है, कॉपी में पढ़ लियो, इट 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 करते हुए चलूंगा। मैं पूछूंगी, आप जवाब देना। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, डिटरमिनर, पॉजेसिव प्रोनाउन, और अगर इसका रिफ्लेक्सिव हो तो? वेरी गुड। चलो
आगे अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग है। अभी जो अपन ने पढ़ा वो क्या हेडिंग थी? प्रोनाउन। अब अगली हेडिंग हम शुरू कर रहे हैं मॉडल्स। क्या शुरू कर रहे हैं? मॉडल्स। ये आप लिखो, उससे पहले मैं 2 शब्द कहना चाहती हूं। पहला तो मुझे पता है कि अभी कमेंट आएंगे कि हमारे सिलेबस में मॉडल नहीं है, तो मैं शुरू में भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, ये मॉडल नहीं पढ़ाओगे तो आपको लास्ट तक दिक्कत आएगी। वो दिक्कत हम अभी भाप के मॉडल से ही शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका कीमती समय बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, 3 दिन के अंदर ही आई गेस खत्म हो जाएगा। अब इसको पढ़ने की 2 अप्रोच रहती है। एक तो आप शाम को जो प्रैक्टिस कर रहे हो सर वाली क्लास में, वो तो क्या है? मॉडल की प्रैक्टिस। ठीक है, हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 मॉडल के यूजेस। मान लीजिए आपके सेंटेंस आया, सिर्फ एग्जाम्पल है, लिखना नहीं है ना। Could you please shut the door? ये सेंटेंस एग्जाम में आ गया। ये किस में आया है? ट्रांसलेशन में। क्योंकि आपके सिलेबस में मॉडल नहीं है तो वैसे तो नहीं पूछेगा। किस में आया है? ये ट्रांसलेशन में। और आपको बोला इसको ट्रांसलेट करो। अब आपने क्या है कि बेसिक से भी बेसिक ज्ञान रख रखा है, मॉडल पढ़ा नहीं है, तो आप सोचोगे कुड का मतलब सका, पास्ट का सका। लेकिन ये सेंटेंस कुड पास्ट का सका नहीं है। ये सेंटेंस है कैन का माइल्ड फॉर्म, पोलाइट रिक्वेस्ट वाला। कौन सा सेंटेंस है? पोलाइट रिक्वेस्ट वाला। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। PYQ की गीता वाली किताब में आप जाके देख सकते हो, वहां पे ये क्वेश्चन दे रखा है एज इट इज। इसका मतलब होता है कृपया आप दरवाजा बंद कर देंगे। इसका क्या अर्थ निकलेगा? कृपया आप दरवाजा बंद कर देंगे। आपने तो ये नहीं पढ़ा ना यूज, फिर एग्जाम में ट्रांसलेशन आएगा तो क्या करोगे? इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा, डेप्थ में कुछ नहीं पढ़ रहे, थोड़ा थोड़ा हमें देखना पड़ेगा मॉडल को। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा करते पूरा ही पढ़ाऊंगी, लेकिन आपको बता रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है क्या? तो रेडी हो मॉडल पढ़ने के लिए? जो सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो करनी ही है आपको, उसको मिस नहीं करना है 5 बजे से। चलो शुरू करते हैं मॉडल। हेडिंग डाल ली क्या सबसे ऊपर नए पेज से, ताकि एग्जाम में जब भी रिवाइज करो तो चीजें आपके पास अच्छे ढंग से हो। सबसे पहले तो जो पहला नियम मॉडल जिससे सवाल पूछा जाता है, मान लो, वैसे तो मैं चाहती हूँ बन जाओ जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन केस कभी भविष्य में कोई और एग्जाम दो और दोगे ही, मान लो LDC बन गए तो संतुष्ट थोड़ी हो जाओगे, आगे भी तो कुछ करोगे। तो ये नियम जब भी मॉडल के क्वेश्चन बनते हैं तो ये पहला नियम यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या है, बच्चा सब कुछ याद रखता है लेकिन ये भूल जाता है। ये मैं आपको, आप मानोगे नहीं कि बोलेंगे इतना छोटा सा रूल है, ये बोल रही हैं भूल जाएंगे, बट मैं आपसे 2 दिन बाद पूछूंगी एक क्वेश्चन, आप वहां गलती करोगे। तो इसीलिए कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सब कुछ भूल जाना मॉडल में, बाकी टॉपिक में नहीं, मॉडल में सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि पहला क्वेश्चन इसी से ही बनता है। ठीक है, जैसे अगर ये लिखा हुआ है आई कैन डू दिस वर्क, या आई कैन, ये लिखो आई कैन डन दिस वर्क, तो ये सही होगा या गलत होगा? क्यों? थर्ड फॉर्म में, हमें कौन सी लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। बस ये इतनी सी चीज है। और किसी भी एग्जाम में अगर मॉडल लिख रखा है तो पहले टाइप का क्वेश्चन इसी से बनता है। ठीक है, तो पहला रूल डाल के तो ये लिख लो और ये एग्जाम्पल भी लिख लो। फिर 1 बाय 1 मॉडल देखेंगे और उनके यूजेस देखेंगे अलग अलग। नेम अपने आप में शहबाज खान जी ये भी नाउन है, ये क्या है? ये नाम है। वो ऐसे कह रहे हैं कि माय नेम इज खान, जैसे एक मूवी है माय नेम इज खान, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये माय डिटर्मिनर है। अरे देख लो, कुछ बता रही हूँ, मेरी तरफ ध्यान दो। इधर एक मूवी का नाम है माय नेम इज खान, तो माय के बाद में वो ये बोल रहे हैं कि जब माय डिटर्मिनर है तो इसके बाद नाउन लगाओ, तो ये नाउन नहीं है क्या? ये क्या है? नाम है किसी का, नाउन है ये। व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा नाम, नाउन है ये, तो फिर है अपने आप में नाउन। चलो लिख लिया ये पहला नियम। अब शुरू करते हैं पहला मॉडल। सबसे पहला मॉडल हम पढ़ेंगे विल शैल को। किसको पढ़ेंगे? विल शैल को। अब ये विल और शैल जो है ना, ये आपने बचपन से देखे हैं फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर सिंपल की क्या, हेल्पिंग वर्ब। बचपन से क्या देखा है कि ये फ्यूचर सिंपल के हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ओरिजिनली विल शैल क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। तो विल शैल ओरिजिनल मॉडल है। कौन से मॉडल है? ओरिजिनल मॉडल।
सारे मॉडल इन्हीं से बने हुए हैं, ओरिजिनल मॉडल तो यही होते हैं, इन्हीं से सारे मॉडल बने हुए हैं, लेकिन हमने इनको टेंस में इतना रट लिया है कि हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे। अब सबसे पहले तो इनका कॉमन यूज हम पढ़ेंगे, फिर शेल के कुछ स्पेसिफिक यूज होते हैं उनको अलग से देखेंगे। कॉमन यूज वही है जो हमने बचपन से पढ़ा है कि फ्यूचर एक्शंस को दिखाने के लिए, किसको? फ्यूचर एक्शंस को, भविष्य की घटनाएं। और घटना हमेशा दुर्घटना नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है ना। घटना का मतलब दुर्घटना नहीं होता है, घटना का मतलब कोई आपके घर आया है वो भी एक घटना है, एक इवेंट है, ठीक है। तो फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए विल शैल का यूज करते हैं। अब पहले तो क्या होता था कि आई वी के साथ में क्या लगाते थे? शैल लगाते थे फ्यूचर की घटनाएं दिखाने के लिए, और बाकी के साथ में क्या लगाते थे? विल लगाते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ में विल चल सकता है, इन दोनों के साथ में भी विल चल सकता है, ठीक है। ये किसके अंदर? मॉडर्न इंग्लिश में। आई वी और बाकी सारे तो हैं ही, उनके साथ में भी क्या चल सकता है? विल चल सकता है। बस फॉर्मली अपन इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऑप्शन के अंदर विल और शैल दोनों है, और तब आई और वी के साथ में लगाना है, तब तो शैल को ही लगाएंगे। लेकिन कहीं लगा हुआ देखो या ऑप्शन में शैल नहीं है तो फिर विल सही होता है, ये बताना है बस। क्लियर है ये चीज? और ऑप्शन में शैल दे दिया तो शैल करेंगे, क्योंकि फॉर्मल इंग्लिश का पार्ट है। ये क्लियर है? एक एग्जाम्पल लिख दूं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आई वाला ही लिख देती हूँ ताकि आपके दिमाग में जो एक इमेज बन रखी है वो खत्म हो जाए। आई विल गो टू जयपुर टुमारो। तो फ्यूचर की एक घटना है क्या कि भविष्य में कल मैं जयपुर जाऊंगी? फ्यूचर की घटना को दिखाने के लिए विल शैल मॉडल काम में आते हैं। आई के साथ में विल भी सही है, शैल भी सही है। शैल को 2 स्टार लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा तो विल प्रेफर करना, लगा लो, लिख लो, विल लिख लो। पहला मॉडल है, यूज कहां पे होता है, ठीक है। फिर ये अपन ने स्पेशल केस देख लिया इस मॉडल का। भाई आप नोट्स बना रहे हो, मैं भूल जाती हूँ, है ना। स्पेशल केस देख लिया, और ये क्या था? एग्जाम्पल। हर चीज जैसे जैसे लिखवाई जा रही है वैसे वैसे वर्ड टू वर्ड अपनी कॉपी में लिखना है आपको। समझ में आया क्या? कहां पे काम में आता है विल? फ्यूचर में, फ्यूचर के एक्शन दिखाने के लिए। और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भूलोगे क्या? नहीं भूलोगे। चलो अगला देखो, दूसरा मॉडल लिखो शैल स्पेशल। एक शैल तो वही है जो फ्यूचर के एक्शन दिखा, वापस चलो लिखो। भाई एक शैल तो वही है जो फ्यूचर के एक्शन दिखा रहा है ना। गागे गे वाला सेंस देता है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, तो इस तरीके के सेंटेंस में। लेकिन शैल के कुछ स्पेशल यूजेस भी होते हैं, मतलब स्पेशली भी कहीं और काम में आता है, तो वो अलग से पढ़ेंगे अपन। नॉर्मल वाला विल शैल जो हेल्पिंग वर्ब वाला होता है वो एक साथ देख लिया। सेकंड लिखो शैल। शैल स्पेशल लिख लो चाहे तो, वहां शैल लिख दिया आपको दोबारा अगर अजीब लग रहा हो तो। शैल के स्पेशल केसेस। चलिए अब इसके अलग अलग स्पेशल केसेस देखेंगे। पहला जो इसका यूज होता है वो होता है, मैं लिख देती हूं, मैं समझा देती हूं, फिर आप लिखना, मौका दे दूंगी। सबसे पहला यूज होता है इसका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्यालयी। अब आप अपने हिसाब से लिख लिया करना, एग्जैक्ट निर्देश। एकदम हिंदी भी लिखोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। आई गेस कुछ शब्द इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, क्या डिफरेंस है नॉर्मल विल शैल में और इस ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन में? मान लीजिए आप सब वीआईपीएम आए हो, मैं कह रही हूं आपने एडमिशन ले लिया है ना, पूछ रही हूं ले लिया ना नहीं लिया है तो ले लेना। एडमिशन लेने के बाद में एक नियम होता है कि सभी लोग अपना आधार कार्ड रिसेप्शन पे जमा करें। इंस्टीट्यूट है, संस्था है,
ऑफिस का मैसेज है आप लोगों के लिए कि सभी लोग अपना आधार कार्ड जमा करें। तो ये क्या है? ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए आपके ऑफिस के अंदर आप काम कर रहे हो, आप सभी को बोला है, या आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, सभी लोग अपनी थीसिस ऑफिस में जमा करें। तो ये निर्देश होता है। तो जब भी ऑफिस से आपको कोई निर्देश मिले, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन मिले, तो वहां कुछ भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, विल की जगह क्या लगाओगे? शैल लगाओगे। ही है भाई, ही के साथ तो विल ही लगता है ना फ्यूचर में, लेकिन अगर ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, तभी तो स्पेशल केस बोल रही हूं, वहां पे क्या लगाओगे? शैल लगाओगे। क्लियर है? अभी इसका एग्जाम्पल लिख दूंगी, पहले सारे केसेस अलग अलग बता देती हूँ, यहाँ जगह छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल लिख देंगे ऑफिशियल निर्देश के लिए। दूसरा यूज जो हम इसका देखेंगे, वो देखेंगे किसी भी ऑफर ऑफ सर्विस के लिए शैल का यूज किया जाता है। एक टॉपिक होता है इंग्लिश में क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में अगर कोई भी काम करवाना होता है ना, तो हम सामने वाले के लिए पोलाइट बनते हैं। यहां पे ऑफर है, काम नहीं करवाना है, ऑफर है, सामने वाले को ऑफर दे रहे हो, उसको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। सुन लो मेरी बात फिर से। एक तो होती है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब प्लीज आप दरवाजा खोल दोगे क्या, ये है रिक्वेस्ट। एक आप कॉपी में कुछ लिख रहे हो, मैं बोल रही हूँ लाओ दो इधर, मैं लिखती हूँ। अंतर समझ में आया? एक है रिक्वेस्ट, प्लीज तुम दरवाजा खोल दो। एक है तुम काम कर रहे हो अपना, तुमसे डब्बा नहीं खुल रहा, तुमसे गिफ्ट नहीं खुल रहा, लाओ मैं खोल देती हूँ। ये होता है ऑफर, सर्विस का ऑफर, कि सामने वाले को कह रहे हो कि तुमसे नहीं हो रहा, लाओ मुझे दो, मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये ऑफर ऑफ सर्विस के लिए कौन सा मॉडल? शेल। इसका भी एग्जाम्पल अपन लिख देंगे अभी। क्लियर है? चलो इनके एग्जाम्पल लिखते हैं अब। जैसे ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ऑल दी स्टूडेंट्स shall submit their Aadhaar card at reception। सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? अपने आधार कार्ड सबमिट करेंगे। ऑफर ऑफ सर्विस के अंदर आई कैन ओपन दिस बॉक्स, मैं इस डिब्बे को खोल सकती हूँ। खोलूं क्या? ऐसे बोलते हैं ना, लाओ दो इधर, मैं खोलता हूँ। शैल आई, इसीलिए मैंने बोला था क्वेश्चन टैग में इसको इस्तेमाल करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? जो सर शीट देते हैं उनको संभाल के रखना है ना, फिर से कह रही हूँ। चाहे तो एक फोल्डर खरीद लो, फोल्डर आता है ना, उसमें रखा करो। और आप लोग क्या चाहते हो, जब वोकैब करवाई जाए तो आपको प्रिंटेड शीट ऑलरेडी दें, या फिर आप लिखोगे सारी चीजें? लिख लोगे? नहीं, कुछ होते हैं ना जिनके हाथ में तकलीफ है, तो वो व्यवस्था भी है, बट लिखोगे तो याद होगा, ये तो मेरी गारंटी है। लिख लोगे? गुड, लिख लिया ये? चलो लिख लो। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी लिखने के लिए टाइम दूं, दे भी रही हूं। एक कह रहे हैं ऑनलाइन में प्रिंटेड भी दे देना और लिख भी लेंगे दोनों हाथ में लड्डू रखने हैं। और पीडीएफ तो मैं डलवा दूंगी, है ना? पीडीएफ डल जाएगी। कभी मान लो गाड़ी में जा रहे हो तो पीडीएफ को तो स्क्रॉल करते करते देख सकते हो, एक साथ सारी चीजें हैं तो। कैन आई कैन ओपन दिस बॉक्स, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, तो मैं आपको बोल रही हूँ मैं ये बॉक्स खोल सकती हूँ, खोलूं क्या? तो सामने वाले के लिए ऑफर है, तो इंटेरोगेटिव में बनाया है मैंने इसको, है ना? हाँ आप बोलो। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, सेम बन सकता है, बट मैं आपको भावना समझाना चाह रही थी। जो मैंने अभी बोला ना एग्जाम्पल हिंदी में, उसी को ही लिखने की कोशिश में लिखा है।
होता फ्यूचर ही है, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि विल भी तो यूज हो सकता था ना। यही है कि ये शैल का स्पेशल केस है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, विल भी यूज हो सकता है, लेकिन ऑफर ऑफ सर्विस का इंटेरोगेटिव है तो शैल होगा। इंटेरोगेटिव से इसका कोई लेना देना नहीं है। हर केस में असर्टिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव हर तरह का सेंटेंस होता है, लेकिन बात अगर ऑफर की है, एक तो नॉर्मल कहना, यहाँ ऑफर है, ऑफर अगर है तो शैल ही आएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आज अपन ने 2 मॉडल पढ़े, इससे कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे वाले सेक्शंस को। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी आपकी 5 बजे से भी क्लास है, सर आज से टेंस की आपको शीट करवाएंगे, जैसे किसकी करवाई है अभी, मॉडल की करवाई है ना, तो सारी शीट्स प्लीज संभाल के रखना। अब जैसे मैं मॉडल करवा दूंगी ना कंप्लीट, तो जितने भी क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर में ट्रांसलेशन के मॉडल से आए हुए हैं ना, वो सारे हम कर लेंगे, तो हमें लग भी जाएगा कि एग्जाम ओरिएंटेड है चीजें या नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, अभी जाना नहीं है, मैंने बता दिया है, सर आपकी क्लास लेंगे, 2 घंटे की क्लास रहती है अपनी एलडीसी की।